Saeed Hasnain Jaffrey. Poet Critic Lecturer. MPhil English Literature. M English Literature. M English, TEFL. B.Ed. For more lectures, subscribe the channel. There is a famous line of writer that if you don't know about the author of a story, the author of a narrative, you are certainly going to misread him or her. Therefore, keeping this point in mind, first of all, I will like to tell you something about the writer. The writer of this short story is Richard Burton Matheson, who was born in America, ranging from 1926 to 2013. His famous works includes The Last Man on the Earth, The Legend of Hell, The Young Warriors, and Button Button. This is the very short story that has been included in the syllabus of first year. In fact, अगर हम इसको जानने की कोशिश करें तो बटन बटन जो है ये एक बड़ी कहानी के अंदर एक छोटी कहानी है. It is a small or short story in a big story. और वो बिग स्टोरी कौन सी है? वो अमेरिका का एक टेलीविज़न का सीरियल था जिसका टाइटल था द ट्वाइलाइट जोन. उसकी ये 20th एपिसोड में 20वीं किस्त में जाके फर्स्ट ईयर का ये लेसन जो कि बटन बटन है वो वहाँ पे शुरू होता है. और इसी स्टोरी को, इसी कहानी को फिर एक और मूवी में पिक्चराइज किया गया, एक और मूवी का हिस्सा बनाया गया जो कि 2009 में रिलीज़ हुई और उस मूवी का टाइटल था द बॉक्स. ये जो दो नाम मैंने लिए हैं जो आपके सामने लिखे हुए भी हैं, दे आर इजीली अवेलेबल ऑन यूट्यूब, ऑन इंटरनेट. Richard Matheson was a very shrewd and sagacious writer. Because to write this short story, he got the idea from his wife. जहाँ वो पढ़ती थी वहाँ उसकी क्लास में एक प्रोफेसर ने एक दिन यही सवाल किया कि अगर आपको $50,000 दिए जाएं, वुड यू लाइक टू किल समवन? वहाँ से रिचर्ड मैथ्यूसन ने ये आइडिया डिराइव्ड किया और उस आइडिया पे इसने एक पूरी स्टोरी कंस्ट्रक्ट की. व्हेन ही वाज टोल्ड बाय हिज वाइफ द वेरी क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड बाय हिज प्रोफेसर और हर प्रोफेसर और टीचर. बटन बटन, बुक 1, लेसन 1. Out of 15 lessons, this is the first lesson of first year English, book 1. और सबसे पहले हम कोशिश करेंगे इसके टाइटल के बारे में जानने की, क्योंकि टाइटल के बारे में बहुत सी एम्बिग्विटीज़ हैं इसके बारे में कि आखिर इस स्टोरी का जो टाइटल है वो बटन बटन क्यों है. तो सबसे पहले तो इसको अगर हम देखें तो बटन बटन का जो टाइटल है, इट इज़ जस्ट लाइक एन इम्पेरेटिव सेंटेंस. लाइक जैसे कि जुमला आपके सामने लिखा हुआ है, ओपन द बुक. इसमें ओपन यहाँ पे वर्ब के तौर पे आया है और बुक ज़ाहिर नाउन के तौर पे आया है. और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का यू नो वेरी वेल कि यही उनका स्ट्रक्चर होता है. इसी तरीके से अगर हम इसको देखें कि बटन बटन, बटन जो है वो वर्ब के तौर पे भी यूज़ होता है. उसको अगर आप किसी भी डिक्शनरी में देखें, ऑनलाइन में देख लें, ऑक्सफोर्ड में देख लें, तो पहला बटन जो है वो वर्ब के तौर पे है और दूसरा बटन नाउन के तौर पे है. तो इसका मतलब ये बनता है कि बटन बटन यानी बटन का दबाना या बटन को दबाओ. जैसे ओपन द बुक, अपनी किताब खोलो, इस तरीके से बटन बटन यानी बटन को दबाओ. ये तो एक फर्स्ट रैशनेल है टाइटल के बारे में. जो दूसरी एक रैशनेल है और ये बहुत कम इस पर बात की जाती है, तो ये टाइटल जो है अपने आप में क्लीशे है. क्लीशे किसी भी ऐसी स्टेटमेंट को कहा जाता है दैट इज़ ओवर यूज्ड इन अ स्टोरी और इन अ नरेटिव. यानी
एक ही बात के ऊपर बार बार गुफ्तगू की जाए तो उसको क्लीशे कहा जाता है। अब इस पूरे नरेटिव में we observe, we read that the rest of the story is moving around the pivot of button। पूरी कहानी में, पूरी शॉर्ट स्टोरी में एक ही बात को बार बार स्ट्रेस किया जा रहा है और वो है बटन, यानी उसको बार बार रिपीट किया गया है, इसलिए इसको क्लीशे भी कहा जाता है। दोबारा सुन लें, ओवर यूज्ड स्टेटमेंट जो है वो क्लीशे कहलाती है। इट हैज़ बिन रिटन ऑन द स्लाइड। Then what are the themes of this story, this short story? Positive avarice। सबसे पहले तो इसमें पॉजिटिव avarice है। avarice ग्रीड को, लालच को कहते हैं। यानी इसमें जो किरदार है, एक नॉर्मा का किरदार जो है, टू सम एक्सटेंट शी हैज़ बिन पोर्ट्रेड एज अ ग्रीडी वुमेन। अब वो ऐसी है या नहीं है, ये कंक्लूजन पे हम इसको प्रूव करेंगे। और दूसरा थीम है इसका एलियनेशन का। एलियनेशन कहते हैं कि किसी के करीब रहते हुए भी उसको जान ना सकना। मिसाल के तौर पे घरों में पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को जान नहीं पाते, कई सालों के बाद भी पेरेंट्स बच्चों से कह रहे होते हैं कि हमें तुम्हारी समझ नहीं आती, एंड वाइस वर्सा, और बच्चे वालिदैन से ये कह रहे होते हैं कि हमें आप लोगों की समझ नहीं आती। तो ये थीम जो है एलियनेशन का थीम है, जो कि मैकेनिकल, टेक्नोलॉजिकल और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद की दुनिया के ऊपर एक तंज करने के लिए इसको पोर्ट्रे किया गया है, इस थीम को, इसमें एलियनेशन का। नॉर्मा एंड मिस्टर आर्थर who are husband and wife, but even then they are alienated from each other. There is a huge difference in their way of thinking. एक का ख्याल है कि बटन को दबा दिया जाए in order to get $50,000 in order to improve one's lifestyle, जबकि आर्थर ये समझता है कि किसी को इस तरीके से कत्ल करना पैसों के लिए ये एक बहुत बुरी बात है। वैसे भी जाहिर है किसी को कत्ल करना इट इज़ क्वाइट इमोरल, लेकिन पैसे के लिए कत्ल करना ये आर्थर के करीब एक बहुत बुरी बात है। तो ये दे आर क्वाइट एलियनेटेड फ्रॉम ईच अदर। जाहिर है हस्बैंड एंड वाइफ हैं, पता नहीं कितने सालों से एक साथ रह रहे हैं, बट इवन देन देयर वे ऑफ थिंकिंग इज़ ऑन अ डाइवर्जिंग पॉइंट। एक किसी और तरफ सोच रहा है, एक किसी और तरफ सोच रही है। और तीसरा जो इसका थीम है दैट इज़ थिंक बिफोर यू लीप, थिंक बिफोर यू स्पीक एंड जंप बिफोर यू लीप। नॉर्मा ने इसमें जो लीप की है, जो उसने काम किया, लीप का मतलब छलांग लगाना, कोई काम करना, वो बटन को दबाने की है। तो बाद में वो अपने उस किए को दोबारा अनडू नहीं कर सकी फिर। तो ज़िंदगी में ये भी सिखाया गया है कि बहुत से काम ऐसे होते हैं कि जो आप कर तो लेते हैं लेकिन वो बाद में काम वो अनडू नहीं किए जा सकते। तो तीन इसके थीम हमें ज़िंदगी में सिखाते हैं कि इंसान को ग्रीडी नहीं होना चाहिए, एलियनेटेड नहीं होना चाहिए दूसरों से, और जो भी काम करें उसको सोच समझ के करें। बट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। ओवर थिंकिंग जो है वो आपको बिल्कुल वो भी कुछ नहीं करने देती। लाइक हैमलेट। करैक्टर्स पे हम पहले भी थोड़ी सी बात कर चुके हैं। इसका जो फर्स्ट करैक्टर है वो है मिस्टर स्टीवर्ट। टू सम एक्सटेंट वी कैन कॉल हिम सेल्समैन। नॉर्मा द वुमन, द गर्ल ऑफ द स्टोरी, और शी इज़ अ ग्रेटी वुमन according to the narrative or according to a number of students or teachers, but we will prove in the end whether she was a greedy woman or not. The third character is Mr. Arthur, who was Norma's husband, and the fourth character, ये character इसमें नहीं है लेकिन to some extent we can say कि personification के लिहाज से ये किरदार सबसे बड़ा इसमें मौजूद है, और वो किरदार है विशेज़ का, डिज़ायर्स का, इंस्पायरेशंस का। और ये विशेज़, डिज़ायर्स, इंस्पायरेशंस हैं, इतना बड़ा किरदार बनता है पर्सोनिफाइड होकर कि इसने आर्थर की जान ले ली। अब स्टोरी है क्या, उसको ये आपके सामने आ गई है, इसको थोड़ा सा पढ़ लें एंड लेट मी ब्रीथ अ व्हाइल। हाँ जी, आगे चलते हैं। बटन
द वेरी फर्स्ट इमेज ऑफ द स्टोरी, द पैकेज वॉज लाइंग बाय द फ्रंट डोर। ये वो पैकेज है जो नॉर्मा के घर के बाहर पड़ा हुआ था और मिस्टर स्टीवर्ट की तरफ से ये एक ऑफर दी गई। मिस्टर स्टीवर्ट स्टैंडिंग इन द हॉलवे, मिस्टर स्टीवर्ट ने वो जो पार्सल इनके घर के बाहर रखा था उसके नीचे एक फोल्डेड पीस ऑफ पेपर था जिस पे लिखा हुआ था कि मिस्टर स्टीवर्ट विल कॉल ऑन यू एट 8 PM and the man is standing behind Mr. Arthur's house at exact time. He is smiling cunningly because he is a very cunning and shrewd person. He will compel Norma psychologically to press the button. Psychological. Next जो आपके सामने ये किरदार दिखाए गए हैं, they are Mr. Arthur and Norma. Minds create distances. Norma and Arthur sitting together and they are discussing about whether they are going to press the button or not. Norma, certainly she is trying to persuade Arthur because she wants to uplift her life, her living standard. अब नॉर्मा यहाँ पे मिस्टर आर्थर को परसुएड करने की कोशिश कर रही है कि वो बटन दबाएं और पैसे हासिल करें। तो डिफरेंस ऑफ माइंड है, जहनी तौर पे अगर एक दूसरे में अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो वो फासले भी क्रिएट हो रहे हैं। शेर यहाँ पे मुझे याद आ गया है कि इनका बोलना मैं जानता हूँ, ये इनके तंज हैं, वाह वाह नहीं है, और किसी ने भी मुझे समझा नहीं है, ये शिकवा है कोई दावा नहीं है। तो मिस्टर आर्थर कुड बी द राइट पर्सन टू डेडिकेट दिस वर्स कपलेट स्टैंजा, क्योंकि नॉर्मा ने उसकी बात नहीं सुनी, समझा नहीं उसे। नॉर्मा जो है अगेन वाइल दे वर टेकिंग देयर डिनर, तो वहाँ फिर नॉर्मा ने बात इस पर शुरू कर दी। फ्रीक्वेंटली शी विल कीप ऑन टॉकिंग अबाउट द प्रेसिंग ऑफ द बटन। नॉर्मा एंड आर्थर टॉकिंग अबाउट बटन यूनिट ऑन डिनर। अब आर्थर बार बार उसे मना करता है कि हम इसके बारे में बात भी नहीं करेंगे, लेकिन नॉर्मा अगेन एंड अगेन फ्रीक्वेंटली खुद भी इस पर एग्री होने के बावजूद कि हम जाहिर है इस पर बात नहीं करेंगे, वो फिर इस पर बात शुरू कर लेती है। नॉर्मा स्कॉच टेपिंग द कार्ड, ये मिस्टर स्टीवर्ट का कार्ड है जो वहाँ फेंक के गया था, मिस्टर आर्थर ने उसे फाड़ दिया। नॉर्मा उसको अपने ऑफिस में लेगी, उसको जाके वहाँ जोड़ रही है ताकि उसको कॉल कर सके। ये जो आपको दिखाया जा रहा है उसका कार्ड नहीं है, इट इज़ जस्ट फॉर एनिमेशन। कोई इसको रोक के पढ़ना नहीं शुरू कर दे। अब कुछ चीज़ें और पॉइंट्स हैं जिनका जिक्र इस लेसन में किया गया है, उनके ग्राफिक्स आपके सामने होंगी कि वो आखिर चीज़ें होती क्या हैं। बार बार एक इसमें सेंटेंस आता है, 2-3 मरतबा आता है कि नॉर्मा टर्निंग द कटलेट्स इन द ब्रॉयलर। तो ब्रॉयलर क्या है और कटलेट्स क्या है ये आपके सामने है यहाँ पे स्टूडेंट्स की सहूलत के लिए, ताकि वो इसको समझ लें, जान लें। ख़ास तौर पे जो बॉयज़ हैं, फीमेल स्टूडेंट्स को, गर्ल्स को तो पता ही होता है। तो आर्थर जब अपने ऑफिस में होता है तो नॉर्मा घर आके उस बॉक्स को निकालती है, उसमें से वो बटन के आले को निकालती है और उसको वो आखिर दबा देती है। नॉर्मा गोइंग टू प्रेस द बटन, और उसको बटन को दबाती है इन ऑर्डर टू गेट द मनी। ईच एंड एवरी एक्शन इज़ इर्रिवोकेबल, किसी भी बात को पलटाया नहीं जा सकता। पंजाबी का एक शेर था कि जो बोल ज़ुबानों निकल गया वो तीर कमानों निकल गया। तो नॉर्मा ने जो ये बटन दबा दिया तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस तो फिर होंगे। इन द एंड मिस्टर आर्थर डाइज इन अ सबवे एक्सीडेंट, एंड व्हेन नॉर्मा रिसीव्स अ कॉल फ्रॉम लिनक्स हिल हॉस्पिटल, द वॉइस टेल्स हर अबाउट द डेथ ऑफ मिस्टर आर्थर। और जब वो खुद स्टीवर्ट को फिर कॉल करती है और उससे पूछती है कि तुमने तो मुझे ये कहा था कि मरने वाले को मैं जानती नहीं होंगी, तो मिस्टर स्टीवर्ट उससे वो जुमला कहता है जो शुरू में हमने पढ़ा, माई डियर लेडी डू यू रियली थिंक दैट यू न्यू योर हस्बैंड। तो ये थीम कंप्लीटली एलियनेशन पे जाके फॉल करता है। एलियनेशन क्या है? द डिफरेंस, the diverging point that exists between the minds of peoples or two people। तो इससे हमें क्या मॉरल लेसन क्या मिलता है कि we should try to understand our near and dear ones। Unfortunately, like Norma, otherwise we may cause them harms।
इफ नॉट फिजिकली बट मेंटली, साइकोलॉजिकल टॉर्चर। तो नॉर्मा के बारे में अगर यहाँ पे बात की जाए तो हम ये कह सकते हैं कि नॉर्मा, शी वॉज नॉट अ ग्रीडी वुमेन, but she was trying to uplift her living standards, that is the birthright of every human being in this world. तो अगर नॉर्मा ये चाहती थी कि वो अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूव करे तो इसमें कौन सी गलत बात थी। तो नॉर्मा कोई ग्रीडी वुमेन नहीं थी, शी वॉज जस्ट लाइक द रेस्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स। सारी दुनिया में इंसान ऐसे करते हैं कि अपनी ज़िंदगी को अपलिफ्ट करते हैं। आप एजुकेशन हासिल कर रहे हैं तो जाहिर है कल को अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए कर रहे हैं। और उसके अलावा भी एक बात ये है कि इसमें एक पॉइंट पे आर्थर जो है नॉर्मा से कहता है कि नॉर्मा, वी विल बाय ऑल दीज थिंग्स वन डे। वो थिंग्स क्या थी? वो कॉटेज थी, वो कार थी, वो जजीरे पे उनका जाना और सैर व सियाहत, ये सारी चीज़ें उन बच्चों के लिए जिन्होंने इसे पढ़ा नहीं हुआ। तो आर्थर कहता है वी विल बाय वन डे, नॉर्मा उसे कहती है व्हेन। तो आर्थर फिर कहता है नॉर्मा, यानी आगे स्लैश है, यानी नॉर्मा ये तुम कह रही हो। तो नॉर्मा फिर कहती है व्हेन। तो इसका मतलब है कि ये वो बातें थी जिनके बारे में मिस्टर आर्थर माइट हैव promised to Norma, but consequently he couldn't provide all such things, the luxuries of life to Norma. तो उसने जो promises किए थे उनको वो जाहिर है पूरा नहीं कर सका, like many young men in Pakistan। तो यही उनका एक मेंटल डिफरेंस का बायस बना फिर। तो यहाँ आपके सामने कुछ वोकैबुलरी है इस चैप्टर की मेमोराइज करने के लिए, साथ उनकी तस्वीरें दी गई हैं। अनलॉक एक आसान से ही लफ्ज़ ये खैर, ये तो चॉप्स, लैम्प चॉप्स, तस्वीर उसके सामने है आपके इमेज में, और ये होते क्या हैं। उसके बाद क्यूब शेप्ड कार्टन, वो था क्या, ये इस तस्वीर को देख लें। डूम इसका एक सिनोनिम है। फिर काउच क्या होता है? ये जिस पे 3 बंदे बैठ सकते हैं उसे काउच कहते हैं। ये तस्वीर आपके सामने है, जिस पे 1 बंदा बैठ सकता है उसे सोफ़ा कहते हैं, इस पे 3 बैठ सकते हैं या उस पे लेटा भी जा सकता है, उसे काउच कहते हैं। हॉलवे क्या होता है? ये आपके सामने है। उसके बाद फिर फास्टेंड, बांधना। फोल्डेड, उसको लपेटना, तय लगाना। फाउन, माथे पे बल पड़ना, ये इमेज से भी वाज़ेह है। स्टेयर, घूरना। उसके बाद है कर्लर, क्या है ये एक कंगा सा है, फॉर हेयर्स टू मेक देम कर्ली। फॉर्क क्या है? एम्बैरेस्ड, कैसी बंदे की सिचुएशन होती है। श्रॉज्ड, कंधों को उचकाना। ये बार बार ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, इस इमेज को ज़रूर देखें और जानें कि ये श्रॉज्ड आखिर होता क्या है। उसके बाद है ऑफेंसिव, किसी को धमकाना, थ्रेट करना। स्टम्बल्ड, लड़खड़ा जाना, लाइक यू स्टम्बल्ड ऑन अ बनाना स्किन। तो आज के लिए इतने काफ़ी है। 20 मिनट का